का इतना सपोर्ट रहने की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए। दिस इज़ द 8th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ iGlam मिस्टर, मिस एंड मिसेस एंड जूनियर बिहार। और इस बार की जो विनर है मिस्टर बिहार की वो है आर्यमन राज, एंड मिस की जो विनर है वो है दिशा गुप्ता, एंड मिसेस की है अलीशा। ये मैंने इसके अलावा आपका फेस ऑफ बिहार, उसके बाद टॉप मॉडल बिहार, तीनों कैटेगरी में जीती हैं, एंड उनका नाम हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये लोग पहले नेशनली आपके बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे रूबरू के थ्रू, और उसके लिए पूरी तैयारी अभी हम लोग को करना है आफ्टर द न्यू ईयर। इसमें उनकी ग्रूमिंग सेशन, उनके वॉक, उनके स्टाइलिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करना है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि बहुत सारा बड़े ब्रांड्स भी दे आर टेकिंग आवर विनर्स एज देयर ब्रांड एम्बेसडर ऑल्सो। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ये नहीं कि भाई ये लोग शैश और क्राउन पहन के घर पे रख लिए, दे आर हेयर टू रिप्रेजेंट बिहार इन नेशनल प्लेटफॉर्म। और अभी इस टाइम पे सॉफ्ट स्किल बोलिए या ग्रूमिंग या फिर मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री है एक अलग लेवल पे आगे बढ़ी है, और पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी का 1% भी इसका शेयर नहीं है। तो इस पर स्कोप बहुत ज़्यादा है जहाँ पर लाइव देखिए, जैसा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे मॉडल्स और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों खड़े हैं, और आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखती हैं, मॉडल ही हैं। लेकिन बिहार जैसे पिछड़े प्रांत में मैं बात करूं, मैं पिछड़ा शब्द का हमेशा यूज़ करता हूं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में आज भी पुल और पुलिया के अलावा कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा की वैसा ही है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो मॉडल है उनसे मैं पूछूंगा कि आप इस क्षेत्र को सेलेक्ट किए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, तो किस वजह से आए हैं, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात सबसे पहले बात करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे आज शिरकत कर रही हैं। मैं दिशा गुप्ता। अच्छा, मैं iGlam के थ्रू यहाँ पे आई हूँ, और मैं मिस बिहार 2022-23। ओके, अच्छा। तो क्या सोच के आपने सेलेक्ट किया मॉडलिंग का बिहार जैसे, या पटना, राजधानी पटना की बात करूँ तो किस? आई एम फ्रॉम बेतिया। अच्छा, आप बेतिया से हो। हाँ, तो बेतिया से राजधानी पटना में आने का सफ़र आपने कैसे सोचा कि इस फील्ड में आप आओगे तो आप सक्सेस पाओगे, मुकाम मिलेगा आपको? चूँकि मॉडलिंग जैसे चीज़ के लिए बिहार में अभी उस तरह का कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है। आप iGlam के थ्रू आई हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुकाम आपको मिलेगा, क्या आपके मन में? मेरा शुरू से इंटरेस्ट था मॉडलिंग को लेके, तो फिर बाद में मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, बेतिया में ऑडिशन हुआ था इसका, तो उसके बाद मुझे पता चला, तो फिर मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया वहाँ पे, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड देन मैं यहाँ पे आई। और मुझे करोगे आगे? मैं बिहार को लेके आगे नेशनल पे जाऊँगी, नेशनल पे रिप्रेजेंट करूँगी। अच्छा, ठीक है। वो भी अगर आप जीत जाते हो उसके बाद आपका क्या लक्ष्य होगा? इंटरनेशनल वो जीत जाओगे उसके बाद? देन उसके बाद आगे देखेंगे और क्या होगा, और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और उसको आगे लेके कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। अच्छा, आप बताओ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर्यमन राज हुआ। यू फ्रॉम? और मैं पटना से हूँ। पटना से हो। आर्यमन, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो? जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। लॉ के स्टूडेंट हो, और फैशन डिज़ाइनिंग में या फैशन के क्षेत्र में क्यों सेलेक्ट किया? काफ़ी सारे रीजंस थे। सबसे पहले तो बिहार से कोई फेमस मॉडल अभी नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं गया है। हालांकि पिछले साल iGlam की ही फैमिली से मिस्टर मनीष गुप्ता, वो मिस्टर इंडिया में जाकर उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट करा था, मिस्टर वाइब्रेंट का टाइटल जीत के लाया था हमारे लिए, जो काफ़ी गर्व की बात थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ बिहार को, पटना को प्राउड फील करवाने का। लॉ फील्ड से फैशन का कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा, आप एक अच्छे वकील भी तो बन सकते थे। जी, मैं वकील तो बनूंगा ही, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, और मैं कॉलेज में वगैरह में हमारे काफ़ी सारे शोज़ वगैरह होते रहते थे, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और ज़रूरत है, बिहार में लोग कला के क्षेत्र को और शो बिज़नेस को उतना ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं देखते हैं, काफ़ी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल करियर चुनते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के शायद अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी आगे मिले कि मैं बिहार को आगे रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो शायद कहीं कोई और बंदा जो बैठा हो घर पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हो, उसे लगे कि अगर आर्यमान कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मोटिवेट होगा। जैसे मैं अपने सीनियर्स को देख के मोटिवेट हुआ, मैं चाहूँगा कि आगे भी जो मेरे जूनियर्स आगे आएंगे मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। बहुत अच्छा ख्याल है।
देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी यूथ में बिहार में जैसे जैसे जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि बिहार सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े, मतलब चौमुखी विकास बिहार का होना चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो तो मतलब मेडिकल के क्षेत्र में हो तो फैशन के भी क्षेत्र में हो, इस तरीके से अब युवा के मन में कहीं ना कहीं, चूँकि भाई साहब एडवोकेट हैं और उसके बाद भी ये कर रहे हैं, मतलब फैशन के डिज़ाइन में है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आपका मैडम क्या नाम है? मैं अलीशा, मिसेस बिहार 2022। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से ही हूँ, पटना से ही रहने वाली हूँ। ठीक है। फैशन के अलावा क्या करती है और? मैं PhD कर रही हूँ अभी मैनेजमेंट में। मैं MBA स्टूडेंट रही हूँ। किस कॉलेज से? एंड मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से MBA किया। एंड करेंटली मैं अपना PhD कर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। सो फैशन में पहले से इंटरेस्ट था या अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद आपका इंटरेस्ट जगा है? ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। इन ऑर्डर टू विन ब्यूटी पैजेंट आई ऑलवेज वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस, एंड मैं आईग्लैम को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और मैं मिसेस बिहार में पार्टिसिपेट की एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उसके जीता भी। तो मैं देखती हूँ मैं इसे और कहाँ आगे ले जा सकती हूँ ताकि मैं बिहार को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है। आईग्लैम कैसे मदद किया आपको? आईग्लैम ने बहुत तरीके से मदद की। उन्होंने ग्रूमिंग सेक्शंस में हमारी काफ़ी मदद की, हमें ग्रूम करने में, हमें हाउ टू स्टाइल, हाउ टू वॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये सब में बेटरमेंट की तरफ हमें लेकर गए, हमें निखारा। तो इस तरह कॉलेज की आप सेंट जेवियर से हो ना? जी। तो सेंट जेवियर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वेल ग्रूम्ड नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वेल ग्रूम्ड होते हैं। वो एक तरह से डिसिप्लिन वे में ग्रूम्ड होते हैं। उस वक्त एकेडमिक्स उनकी चल रही होती है, उनका मेन फोकस उनकी पढ़ाई, उनकी डिग्री रहती है, हाउ टू ग्रेजुएट, हाउ टू डू वेल, हाउ टू मेक देयर करियर, हाउ टू टेक प्लेसमेंट्स। अगर आप अपने मुकाम को पा लेती है तो आप इस तरह की जो संस्था होती है उसको खोलेंगे, लोगों को और मोटिवेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मेरा सपना है कि मैं ऐसी कई विवाहित स्त्रियां हैं जो जिनका इंटरेस्ट अभी भी, जिनकी ख्वाब अभी भी मरे नहीं हैं, जो अभी भी वो चाहती हैं कि विवाहित होकर भी वो अपना नाम ग्लैमर इंडस्ट्री में रोशन करें, वो अपने ड्रीम्स को पूरा करें। तो मैं ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के विमेन के लिए खोलना चाहूँगी ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनन्या है। अनन्या, आप भी सेम चीज़ जो इन्होंने बताया उसी तरह का कुछ ड्रीम है क्या मन में? मेरा ड्रीम है कि मैं अपने बिहार को रिप्रेजेंट करूं, अपने बिहार की जो भी वुमेन्स हैं उनको इनकरेज करूं कि इस फील्ड में भी हमारा ये बन सकता है, हमारा फ्यूचर है। सिर्फ पढ़ के ही हम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। फैशन इंडस्ट्री में भी हमारा फ्यूचर हो सकता है, इसके थ्रू भी हम अपने बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हो? मैं पटना से ही हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम खुशबू है और मैं बिहार शरीफ से बिलोंग करती हूँ। अभी यहाँ पटना में रह करके मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ और महिला एवं बाल विकास निगम में एज एन अपॉइंटेड ऑडिटर, और साथ में अपनी पढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ में कर रही हूँ। साथ में कर रही है? हाँ जी। सेम आपका भी ड्रीम है जैसा इन लोगों ने बताया? मॉडलिंग के सेक्शन में तो मैं अभी स्टार्ट ही की हूँ। आगे कोशिश करूँगी कि जीत करके जो भी मेरे पास जितने भी फंड्स आते हैं, मेरा एक अपना, मैं माँ को रिसेंट ही खोई हूँ 6 महीना पहले, तो मेरा एक सपना है कि मैं अपनी माँ के लिए एक अनाथ आश्रम खोलूँ। जितना भी फंड आता है मैं उससे कोशिश करूँगी कि वृद्धा आश्रम और एक बच्चे अनाथ आश्रम दोनों को साथ में मिला करके मैं उसको खोलना पसंद करूँगी। मेरा नाम पुष्पा तिवारी है। आप इस उम्र में मतलब फैशन के क्षेत्र में इतना सवेरे कैसे आ गए? मेरी शादी बहुत बचपन में हो गई थी। अच्छा। और मैं कथक भी सीख रही थी नागेंद्र मोहिनी जी से, और क्लासिकल भी सीख रही थी, पर मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई, तो मेरा सपना रख गया। मेरे फैमिली में ये सब अलाउड नहीं था, तो मेरा सपना रह गया। मैंने फिर अपने बच्चों पर ध्यान दिया। मेरी 4 बेटियां हैं। अब ये सपना जो आप पूरा कर रही हैं, आपको कहाँ से पता चला कि आप यहाँ पे आके मतलब इस तरह का चीज़ कर रही हैं? हाँ, मैं जागरण संगनी क्लब से जुड़ी हूँ, उसके साथ 5 संगठन से और भी जुड़ी हूँ। तो मेरा सपना शुरुआत हुई है जागरण संगनी क्लब में। जितना भी इंजॉयमेंट होता है मैं करती आई, कैटवॉक भी करती थी। उसके बाद उसी में एक इवेंट में मैं प्रोग्राम कर रही थी, तो अनिल सर ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे ब्यूटी मॉम्स के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो ब्यूटी मॉम्स ऑफ बिहार मैंने किया। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ के इस तरह का चीज़ करके? कैसा लग रहा है?
तो बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना हैप्पी हूँ कि हम बता नहीं सकते। बच्चे सपोर्ट करते हैं? बच्चे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशा गुप्ता है। कहाँ से हो? जी मैं बक्सर जिला के डुमराव मंडल में छोटा सा बक्सर से या राजधानी पटना तक? हाँ, रघुनाथपुर से हो, बक्सर के रघुनाथपुर से। यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ, कैसे पता चला? जी मैंने नवंबर में मुझे पता चला था कि आई ग्लैम मिस बिहार का ऑडिशन। पता चला? जी मुझे सोशल साइट से पता चला। जी मैं बिहार को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ। आपको लगता है कि आप ये कर पाओगे? जी बिल्कुल, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो ऑफ कोर्स आगे भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना? बिल्कुल 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 नहीं डगमगा रहा है? बिल्कुल नहीं। आपका सुना? हर्ष प्रकाश। हर्ष क्या करते हो अभी? अभी हम स्टूडेंट हैं और ऐसे हम एनजीओ में काम करते हैं। स्टूडेंट किस चीज़ में? कॉलेज लाइफ। तो फैशन में कैसे आ गए? फैशन में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लाइक मैं बस घर में बैठा हुआ था, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे इसके बारे में मालूम चला और ऐसे बचपन से मेरा शौक फैशन और मॉडलिंग में रहा है, एक्टिंग में रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं अगर स्टार्टअप करना है, हाइट भी अच्छी है। शुक्रिया। अगर मुझे लगा कि इस चीज़ में स्टार्ट करना है तो एक मौका होता है, तो वहाँ पे कोई किसी का मदद नहीं था, मैंने खुद ही अपना स्टेप खुद लिया। और बाद में फिर फैमिली सपोर्ट कर रहा है? हाँ, फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन उतना भी ओके नहीं, बट हाँ कर रही है। वो बिहार के प्रदेश में ऐसा देखा जाता है? हाँ, बिहार में लगता है अब चेंज हो रहा है कि यहाँ का फैमिली चेंज हो रहा है? हाँ, अगर बच्चे उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो बेशक चेंज तो होगा ही। फैमिली माइंडसेट चेंज हो रहा है? एकदम बेशक हो रहा है। क्या कहना चाहोगे अपने जैसे उम्र वाले लड़कों से या लड़कियों से, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, बस शर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। मतलब फैमिली को राजी करके करना चाहिए या फैमिली से बगावत करके? फैमिली से बगावत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा क्षण भी आता है जहाँ बगावत करनी पड़ जाती है, लेकिन वो आपके अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए। क्या फैमिली से बगावत करके करना चाहिए? नहीं, फैमिली के सपोर्ट के साथ करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने खुद किया है, मैंने खुद अपनी फैमिली को मनाया है। मेरी मम्मी के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। फैमिली से बगावत करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट कोशिश आखिर तक करनी चाहिए और फैमिली मान जाती है। फैमिली से बगावत करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, फैमिली बस नहीं मानी और मेरा मन है एकदम डेस्परेट हुए जा रहे हैं कि मुझे करना ही है, अब फैमिली मान नहीं रही तो क्या करेंगे? फैमिली आपकी दुश्मन नहीं है, फैमिली बस डरती है कि आप कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाएं। और खास करके आजकल से भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि फैशन में बहुत सारा कास्टिंग काउच वगैरह, कास्टिंग काउच होती है, लोग ड्रग्स ही करते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन पेरेंट्स इतना सोचते नहीं है। बहरहाल फैमिली से बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, और कोई भी फैमिली ऐसा नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे तरक्की ना करें, सक्सेस ना पाएँ। तो अगर आप जिस फील्ड में अपने आप को माहिर समझते हो, जो भी आपका पैशन है, आप उससे फॉलो करो, नो मैटर व्हाट, वो मॉडलिंग हो, पढ़ाई हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कुछ भी हो, लेकिन फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। फैशन में तो बिहार अभी सपोर्ट नहीं करता है। आपको लगता है कि बिहार के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि मॉडलिंग में तुम चले जाओ, एक्टर बन जाओ, हीरोइन बन जाओ? आपको लगता है? बहरहाल तो अभी जो बिहार का कंडीशन है, अभी तो नहीं, बट जैसे कि अभी मैं अपने बारे में खुद ही बताती हूँ, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है, उनके ही सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो हो सकता है कि अब आगे जाके हम एज ए चीज़ें बदल जाएगी। हाँ, एज ए रोल। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, आपने देखा कि इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, क्या साइकोलॉजी एक दिमाग में घूमता है, क्या लोग सोचते हैं, और फैमिली बिहार की किस तरीके से रिएक्ट करती है वो आप भी जानते हैं। बहरहाल मेरा अगर व्यक्तिगत मानना होगा तो मैं तो विद्रोह कर दूंगा भाई। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे दुपट्टा फोरम, मैं हूँ सत्यम।